तो वोडाफोन आइडिया को कैसे रिवाइव किया जाए उसको लेके अगर आप ध्यान दें तो गवर्नमेंट के साथ जो बड़ी डील हुई है ये आपको खत्म होते हुए दिखाई पड़ रहा है। और ये डील कैसे कंप्लीट होगा ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर इस डील के फायदे अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पैसे हैं जितने भी लेवल पर आपने खरीदा होगा ये आपके डबल करते हुए दिखाई पड़ेगा। और ऐसा कैसा पॉसिबल होने वाला है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर जो भी तेजी इसमें देखने को मिल रही है और इस तेजी के माहौल में जो और डिलीवरी उठाई जा रही है वो मैं आपके सामने पहले प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर आया जहां पर आप ध्यान दें तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का जो प्राइस है ये आपको ₹7.55 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर आप आज की बात करें तो तकरीबन 6% की जो तेजी है ये आपको अभी के सामने देखने को मिल रहा है। पर अगर आप आज के हायर प्राइस के ऊपर ध्यान दें तो ₹8.10 का जो लेवल है ये आपको तोड़ती हुई दिखाई पड़ी थी। और इससे आपको क्लियर संकेत जा रहा है कि जैसे जैसे इसकी रिकवरी की बातें चल रही हैं और मार्केट में रिलीफ के प्लान आ रहे हैं वहां से अगर आप देखें तो इसके निवेशकों का जो भरोसा है ये आपको वापस बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये भरोसा क्यों निकल कर आ रहा है और इस भरोसे में अगर आप देखें तो कैसी डिलीवरी उठाई जा रही है ये आपको बिल्कुल चौंकाने वाला है। और ये बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो आज की जो वॉल्यूम है ये आपको तकरीबन 68 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगी। और इस 68 करोड़ में अगर आप ध्यान दें तो 20 करोड़ की जो डिलीवरी है ये घर लेकर जाया जाता है। और अगर आप परसेंटेज और डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो ये आपको 28% के आसपास देखने को मिलेगा। और यही बातें मैं आपसे बार बार पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि जब बाजार में सब चीज निगेटिव है या फिर इसको गिराने की बातें कही जा रही हैं और कोई 1 का टारगेट दे रहा है कोई 2 का टारगेट दे रहा है, फिर भी ऐसे कौन से लोग हैं जो कि ₹8 के आसपास अगर आप ध्यान दें जो कि ऐसे समय पर जहां पर बाजार में इसकी डूबने की बातें हो रही हैं फिर भी डिलीवरी उठाया जाता है। तो यह आपको खुद को क्लैरिटी आनी चाहिए कि इसका डूबना तो छोड़िए यहां से उड़ने का जो समय है ये कहीं ना कहीं आपको पॉसिबल नजर आएगा। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं इसके पीछे के जो असली कारण है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। आपने वोडाफोन आइडिया में कल के दिन देखा होगा कि तकरीबन 10 से 12% की जो तेजी है ये केवल इस बात के भनक से आया था कि एयरटेल के साथ इसका मर्जर किया जाएगा। पर उसके सामने अगर आप देखें तो कुमार मंगलम बिरला जो कि इसके प्रमोटर नजर आते हैं ये आपको गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इस बातचीत में कौन सा निष्कर्ष निकल कर आया है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर जो भी ये बातचीत चली थी और उस 3 घंटे के मीटिंग में जो भी बातें निकल कर आई हैं उस बातों के बाद जो इसमें तेजी देखने को मिल रही है ये आपको क्लियर बताएगा कि गवर्नमेंट कुछ जो इनकी शर्तें हैं ये आपको मानते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे कौन सी शर्तें हैं ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर जो भी रिलीफ पैकेज की अनाउंसमेंट हुई है इसके पीछे गवर्नमेंट ने कौन सी शर्त रखी है सबसे पहले वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि मंगलम बिरला का एक बड़ा जो मीटिंग है ये आपको टेलीकॉम मिनिस्टर के साथ हुआ था। और उस मीटिंग में अगर आप ध्यान दें तो जो भी पॉइंट रखे गए थे उस पॉइंट के बेसिस पे अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो एक बड़ा जो फैसला है ये मार्केट में आया है। और इस फैसले पे अगर आप नजर डालें तो ये आपको फैसला तो कम ही दिखाई पड़ेगा, पर अगर आप शर्त की बात करें तो कहीं ज्यादा ये आपको देखने को मिलती है। और इस शर्त पे अगर आप नजर डालें तो जो भी सेंटर की तरफ से आपको नया रिलीफ पैकेज आएगा जो कि वोडाफोन आइडिया के फ्यूचर के लिए होने वाली है उससे पहले अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया के जो प्रमोटर हैं जो कि आपको वोडाफोन पीएलसी जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 नेटवर्क प्रोवाइडर नजर आता है और साथ में कुमार मंगलम बिरला जो कि आपको आइडिया के प्रमोटर नजर आएंगे, इन दोनों से बातचीत की जा रही है कि आप एडिशनल जो पैसे हैं ये वोडाफोन आइडिया में डालें। और जब आप एडिशनल पैसे डालोगे उसके बाद अगर आप देखें तो गवर्नमेंट वो सारे रिलीफ देगा जो भी वोडाफोन आइडिया के फ्यूचर के लिए बेहतर होने वाली है। और इस पे अगर आप ध्यान दें तो कुमार मंगलम बिरला का 3 जो शर्त है ये आपको आज के दिन देखने को मिल रहा है। और इन तीनों शर्तों पर कैसे गवर्नमेंट रिएक्ट करेगा ये तो आपको फ्यूचर में पता चलने वाला है। पर अगर आप इन तीनों शर्तों में एक भी शर्त की पूरे होने की गुंजाइश देखते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया में जो भी प्राइस चल रहे हैं ये आपको डबल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि कुमार मंगलम बिरला जो कि वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर नजर आते हैं ये आपको गवर्नमेंट से मिलते हुए दिखाई पड़े थे। और जो भी वोडाफोन आइडिया की प्रॉब्लम है ये इन्होंने लेटर के माध्यम से भी लिखा था और साथ में पर्सनली मीट करके भी अगर आप देखें तो
सारे जो प्रॉब्लम है ये टेलीकॉम मिनिस्टर को बताया जाता है। और उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो मार्केट में जितने भी इसके इन्वेस्टर हैं उसके होप्स आपको वोडाफोन आइडिया से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये क्यों बढ़ा है, इसके पीछे अगर आप रेस्क्यू ऑप्शन देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि वोडाफोन आइडिया का बचना अगर आप ध्यान दें तो आपको बिल्कुल तय नजर आता है। और ये बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो मैं आपको 3 जो पॉइंट है ये पहले बताना चाहूंगा। तो अगर आप पहले पॉइंट की बात करें तो वोडाफोन आइडिया का जो बेल आउट है ये गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस करते हुए दिखाई पड़ा है। और इसके पीछे जो उन्होंने शर्त रखी है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बताया कि इसके दोनों जो बड़े प्रमोटर हैं उनको वापिस से पैसे डालने पड़ेंगे। और जैसे पैसे डाले जाएंगे उसके बाद आप देखना वोडाफोन आइडिया के रिलेटेड जो भी आपको मार्केट में डाउट है ये गवर्नमेंट क्लियर करते हुए दिखाई पड़ेगा। और साथ में अगर आप सेकेंड पॉइंट की बात करें तो कुमार मंगलम बिरला की अगर आप देखें तो 3 जो डिमांड है ये मार्केट में निकल कर आ रहे हैं। और इन तीनों डिमांड पे अगर आप नजर डालें तो बाजार में एक बड़ा जो धमाका है ये कहीं ना कहीं आपको वोडाफोन आइडिया करते हुए दिखाई पड़ेगा। और ये कौन से पॉइंट हैं ये आपको एक बार बताना चाहूंगा। तो यहां पे अगर आप देखें तो बाजार में कुमार मंगलम बिरला का यह कहना है कि जो भी फ्लोर प्राइस चल रहे हैं उसको वापिस से करेक्ट किया जाए। और आपको अच्छे से पता होगा कि सबसे सस्ता जो डेटा है ये आपको इंडिया में ही अवेलेबल नजर आएगा। और इस रीजन से अगर आप देखें तो फ्लोर प्राइस बढ़ाने की जो बातें हैं ये मार्केट में किया जा रहा है। और अगर आप सेकेंड पॉइंट की बात करें तो जो कोर्ट के द्वारा इसका एजीआर का ड्यूस था जिसमें ऑलरेडी इसने बहुत सारे पैसे पे किए हैं, फिर भी अगर आप देखें तो 58,000 करोड़ का जो अमाउंट है ये आपको अभी के सामने देखने को मिल रहा है। तो उसको क्लियर करके अगर आप ध्यान दें तो वापिस से करेक्ट करने की बातें की जा रही हैं। और साथ में अगर आप तीसरे पॉइंट की बात करें तो जो भी इसका स्पेक्ट्रम का लाइसेंस था जिसके अगर आप पैसे की बात करें तो जो भी बंद रहते हैं उसके भी पैसे चुकाने पड़ते थे। तो वो जो चीजें हैं ये गवर्नमेंट से रिलीफ मांगी गई है। और इन तीनों पर जैसे रिलीफ आएगा उसके बाद आप देखना कि वोडाफोन आइडिया में जो भी तेजी आई है ये केवल आपको छलावा नजर आएगा। और एक्चुअल जो तेजी है ये आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तो अपनी बातचीत को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके एनकरेज करें। थैंक यू।